प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है। सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 2 3 और इसी सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है और रिलेशन में 2 पेयर हैं 1 2 एंड 2 1। अब हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, न तो रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव। ये चीज़ आपने शो करनी है। तो यहाँ देखिए जो चीज़ हमें गिवन है वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी पर विचार करते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो सेट ए आपको गिवन है उसमें 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए कि रिलेशन में न तो 1 1 है, न ही 2 2 है, न ही 3 3 है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो 2 2 does not belongs to R and 3 3 does not belongs to R। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि A does not belongs to R for every A belongs to A। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस so R is not reflexive। ओके अब सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर यहाँ नजर आ रहा है कि 1 2 है और इसका रिवर्स 2 1 भी हमारे पास है, तो ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 2 1 बिलोंग्स टू आर। जब 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है और तो इसमें कोई पेयर है ही नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू R for every A B belongs to set A। Okay, for example this so हम ये कहेंगे कि R is symmetric। अब हम ट्रांजिटिविटी को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिविटी में देखिए कि यहाँ पर 1 2 है 2 1 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 1 और होना चाहिए, लेकिन 1 1 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, इसको अगर आप और अच्छा लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर एग्जाम्पल दिस सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आगे 7th सम देखिए कि यहाँ पर आपको एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उनका जो सेट है उसको सेट ए का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया है कि R इज इक्वल टू x, y such that x and y have same number of pages। यानी x और y क्या है, इस सेट A की कोई भी बुक्स हैं, तो अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वो इस रिलेशन में आएगी। तो यहाँ पर रिलेशन R क्या है, R इज इक्वल टू x, y such that x and y have same number of pages। अब आपको ये शो करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मीन्स कि
ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर देखिए जो सेट ए हमें गिवन है और जो रिलेशन है उसको हमने रिराइट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी में हम ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बुक एक्स है, ठीक। तो अगर इस बुक को हम इसी के साथ कंपेयर करें तो दोनों के पेज क्या हैं, सेम मिलेंगे, यानी हर एक बुक जो है वो खुद के साथ तो रिलेटेड मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर ये बात है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, कि A के हर एक एलिमेंट के लिए जो है वो एलिमेंट जो है खुद से ही रिलेटेड होगा। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने होंगे। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हम लेकर के चल पड़ते हैं फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि बुक एक्स एंड वाई बोथ हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस मीन्स कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस मीन्स कि y x बिलोंग्स टू r। अब देखिए कि आप कहाँ से चले थे, x y बिलोंग्स टू r से चले थे और कहाँ पहुँचे, y x बिलोंग्स टू r पे पहुँच गए। इसका मतलब x y बिलोंग्स टू r, y x बिलोंग्स टू r मीन्स कि r इज सिमेट्रिक। इसी तरह से हम इसको ट्रांजिटिव शो कर सकते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा पहले लिख दिया है कि यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ pages and yz belongs to r means कि y and z have same number of pages। अब देखिए जितने पेज x में है उतने ही y में है और जितने y में है उतने ही किस में है, z में है। इसका मतलब x and z have same number of pages। जब x and z have same number of pages then x z belongs to r। अब यहाँ से देखिए कि x y belongs to r है, y z belongs to r है और यहाँ से देखिए कि x z also belongs to r, x z also belongs to r, so r is transitive। ओके, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि r is reflexive, r is symmetric and also r is transitive, so r is an equivalence relation। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 8th क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और इसी सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज एन इवन, और हमें ये शो करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और साथ में एग्जांपल 6 की तरह से ही आपको ये शो करना है कि जैसे एक सेट 1 3 5 है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है। दूसरा सेट 2 4 है, उसके जितने भी एलिमेंट है यानी दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। लेकिन साथ में ये भी शो करना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है। ओके, देखिए यहाँ हमें जो गिवन है वो हमने लिख दिया है कि सेट ए गिवन है और सेट रिलेशन आर हमें गिवन है। अब हम बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी की। अब इसका कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, 3 माइनस 3 का मॉडुलस क्या होगा 0, और 0 क्या है
इवन। इसी तरह से 1 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 2 करोगे, चाहे 5 माइनस 5 करोगे, हर केस में क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, इवन नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि इसका हर एक एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एज a माइनस a इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट a। दिस मीन्स कि a बिलोंग्स टू सेट R। ठीक, या फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए विच इज इवन। ठीक, ये चीज यहाँ बीच में डाल देना, a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। अब a बिलोंग्स टू R है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, दिस मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्री अगर हम डिस्कस करें तो पहले लेट करके चलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। दिस मीन्स अगर ए बी बिलोंग्स टू R है तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a माइनस बी इज इवन। ओके, अगर a माइनस बी इवन है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, इज इवन। ठीक, अब माइनस का भी अगर मॉडुलस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये b माइनस ए के मॉडुलस के बराबर ही रहेगा। ठीक, क्योंकि -2 का मॉडुलस 2 के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक, तो यानी ये मॉडुलस की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि माइनस एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस। तो ये भी क्या होगा, इज इवन। दिस मीन्स कि बी ए बिलोंग्स टू R। अगर ए बी बिलोंग्स टू R है, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लेट करके चलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट A। दिस implies that a minus b is even and b minus c modulus is even। अब a minus b modulus is even का मतलब है कि a minus b modulus is multiple of 2। अगर ये multiple of 2 है, इसका मतलब a minus b is even and similarly b minus c is also even। ठीक, अब देखिए कि दो इवन नंबर का सम भी हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन। अब b से b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। जब b से b कैंसिल होगा तो इसका मतलब a माइनस सी इज इवन। जब a माइनस सी इज इवन है, देन मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इवन। When modulus of a minus c is even, this implies that AC belongs to R। अब देखिए, when AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R, then R is transitive। This implies that R is transitive। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, so R is an equivalence relation। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि as R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। अब देखिए, इक्विवेलेंस तो हमने प्रूव कर दी है इसको। अब आपको ये शो करना है कि जितने भी एलिमेंट इस सबसेट के हैं यानी 1 3 5 के हैं वो आपस में रिलेटेड है। अब देखिए 1 3 और 5 तीनों एलिमेंट क्या है, ओड है। और ओड का डिफरेंस जब ओड से लेते हैं तो हमेशा ही क्या आता है, इवन आता है।
ठीक, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड मिलेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे सबसेट में देखिए कि दो ही एलिमेंट है, दोनों ही इवन है, और दो इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा ही क्या होता है, इवन होता है। सो इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड मिलेंगे। अब ये कहता है कि नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस। अब इस सेट के अंदर सारे ऑड हैं, सारे एलिमेंट ऑड हैं, और इस सेट के सारे एलिमेंट इवन हैं। और जब भी आप किसी एक ऑड और एक इवन का डिफरेंस लोगे तो वो हमेशा ही क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड आएगा तो इसका मतलब इस रिलेशन में तो वो नहीं आएंगे। ठीक, तो अब जो बात मैंने आपको समझाई है उसी को हमने लैंग्वेज में लिखना है। अब देखिए, जो बात मैंने आपको ये समझाई है उसको हम ऐसे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं कि all element of set 135 are odd and difference between any two odd number is always even, so all elements of this are related to each other. Similarly, all elements of set 2 4 are even. जितने भी 2 4 के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इवन है, और दो इवन नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्या होता है, इवन होता है। इसलिए 2 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपस में रिलेटेड मिलेंगे। अब हम लास्ट बात और क्लियर कर देते हैं इनकी कि डिफरेंस बिटवीन एन इवन एंड एन ऑड नंबर, कि एक इवन और एक ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही क्या होता है, ऑड होता है। इसलिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं हो सकता। ओके, कि 135 सेट 135 का कोई भी एलिमेंट जो सेट 2 4 से रिलेटेड नहीं हो सकता।